तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो अगर आप लाइंस एंड एंगल्स देखना चाहें तो लाइंस एंड एंगल्स ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके कोर्स में, तो ये देखिए मैं आपकी स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपके कोर्स में अगर आप ध्यान से देखें तो ये हेडिंग डली है आपके कोर्स में लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स मैंने ये चैप्टर खोल दिया है, दिस इज योर लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल की जब हम लोग स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ बातें आती हैं। उन बातों की जानकारी के लिए हम सबसे पहले क्लास नोट्स बनाते हैं और आपको ये बातें हम पहले से भी समझा चुके हैं। तो हेडिंग आपकी क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। समझ में आया? सबसे पहले बेटा हम लोग को ये पता होना चाहिए कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये देखो दो पैरेलल लाइंस हमने आपकी स्क्रीन पे बनाई, ठीक है, और उसके बाद उन दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये बच्चों पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल लाइन, समझ में आया? यस। तो जो बच्चों पैरेलल लाइंस हैं उनके नोटेशंस मान लो m और n है, तो m और n दो पैरेलल लाइंस हैं ऐसा हम बोलते हैं, और t एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो बच्चों मैंने आपको एंगल्स में रिलेशन पहले भी बताया था कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो आपको कौन से रिलेशन मिलते हैं? तुमने कहा सर ये एंगल 1 मिलता है, एंगल 2 होता है। तो आपने कहा था सर जो एंगल 1 होता है वो एंगल 2 के इक्वल होता है कि नहीं? यस। इनको हमको कौन से एंगल कहना होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये बच्चों मैंने नामकरण कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ठीक है, उसके बाद बच्चों ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। इन एंगल्स को भी हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इन एंगल को भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। सर एक इंटीरियर ये हो गया 7 और ये हो गया 8। इन एंगल्स को भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से जानते हैं। तो जो सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे वो मैंने आपको बता दिए। क्या इसके अलावा इसमें आप और कोई एंगल जानते हैं? बिल्कुल। तो बेटा सारे एंगल्स आप ध्यान से देखो, कौन से एंगल बचे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। ये कौन सा एंगल है बताइए? सर ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट। यस, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ध्यान से देखो बच्चों, मैं दूसरे एंगल्स भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। यस। सिमिलरली एंगल 3 जो है एंगल 8 के इक्वल है। एंगल 2 जो है एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 4 जो है एंगल 7। ये बच्चों जो भी एंगल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। समझ में आ गया? यस। अब तुमने कहा ठीक है सर अभी हमने आपको और भी एंगल्स बताए थे। कौन से बताए थे? कोइंटीरियर एंगल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एंगल 2 और एंगल 3 ये कोइंटीरियर सम 180 डिग्री होता है। सम होता है 180 डिग्री। तो ध्यान से देख रहे हैं बच्चों आपको, ये एंगल जो है 3 है और ये जो एंगल है 2 है, इनको हम लोग कहते हैं कोइंटीरियर एंगल। इनका सम 180 होता है। फिर एंगल 6 है, फिर एंगल 7 है, इनको हम लोग कहते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? कोइंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 2 और 3 180, 6 और 7 180। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आपको ये समझ में आना चाहिए अभी भी कोइंटीरियर एंगल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एंगल 6 और एंगल 7 को इक्वल कर देते हैं। ये इक्वल नहीं होते, ये कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं, इनका सम 180 होता है। उसके बाद बच्चों बहुत मशहूर एंगल है, उसे हम लोग कहते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, फिर हम लोग कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है समझ में? यस। तो बेटा इतने एंगल्स तो आपको लर्न करने ही है। कुछ एंगल्स और भी होते हैं लेकिन वो बात की बात है। इतने एंगल्स तो अब आपको पता होने चाहिए, तो उन नोटेशंस को हम लोग दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ध्यान से देखिए, 3 और 2 कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 है। 6 और 7 कोइंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 है। ठीक है,
Yes. 6 और 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर Alternate. एंगल है, इक्वल है। Equal. 7 और 3 दोनों इक्वल है, ऑल्टरनेट Alternate इंटीरियर angle. एंगल। 4 और 7 वर्टिकली Vertically अपोजिट। opposite angle. 2 और 5 वर्टिकली Vertically अपोजिट है। opposite. समझ में आ गया? Yes. 1 और 6. 6 वर्टिकली अपोजिट है। 3 और 8 और 3 3 वर्टिकली अपोजिट है। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ गई। और बच्चों अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो बस इतने पे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करना चालू कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज जहां पर हम इन एंगल्स को अच्छे से यूज कर पाए, जो हमने अभी सीखा, क्योंकि इन पे खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए कई लोग दूर इसको ध्यान से देखिए। चलिए बताते हैं। एक्सरसाइज 6.2, सबसे पहले 6.2 से ही हम एक रणनीति बनाते हैं क्वेश्चंस को करने की। तो बच्चों अगर आप 6.2 को देखेंगे तो मैं आपको प्रॉपर एक टाइम भी दूंगा करने का, उसी टाइम में आपको करना भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 6.2 क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो 6.2 क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का सिंबल देखो कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है AB is parallel to CD। क्या लिखा है? AB is parallel to CD। ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो तुम कहोगे सर हमें x और y निकालनी है। ये तो हम एकदम दौड़ के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दौड़। कहोगे सर अभी बताया था ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट है ना। y और 130 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो तुम कहोगे सर y की वैल्यू तो तुरंत आ गई, चट मंगू पट गया, यानी y इज इक्वल टू 130। तो आ गया। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग आगे ध्यान देते हैं, हमें x भी निकालना है। तो तुम कहोगे सर x निकाल लेंगे, उस पर क्या आ जाए? मान लीजिए सर हमने आपकी थ्योरी नहीं समझी तो भी हम x निकाल लेंगे, क्योंकि सर आपने हमको एक बार सिखाया है कि कभी भी स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है ना। Yes. इसका मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पे आपको एक भी एंगल पता पड़ जाए, लेट से आपको ये एंगल पता पड़ जाए, तो ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होता है तो बचे हुए एंगल को निकालने के लिए 180 में से थीटा माइनस कर दो, बचा हुआ एंगल आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर आप x डायरेक्टली भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं, इनडायरेक्टली निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हैं। तो तुम कहोगे सर जैसा आप बताइए वैसा कर। हम क्या बताएं? तुम कहोगे सर देखिए ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है? 180। तो सर अगर ये आपका क्या है? ये आपका 50 है। क्या है? 50। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 कितना होगा? 130। समझ में आया? Yes. और बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो उस बात को यहाँ पर समझो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो ये एंगल अगर 30 तो ये कितना होगा? 180 माइनस 30। ये तो होगा, नहीं समझे? Yes. और यहाँ पे एंगल क्या दिया था? 50 लिखा है। तो अगर ये एंगल 50 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 कितना हुआ? 130। तो बच्चों आपने स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये निकाल लिया, ठीक है। डायरेक्ट भी निकल आता है, जैसे भी कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो x निकाला है वो x है 130। तो x और y दोनों ही इक्वल है और ये आपने निकाला लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी को यूज करके आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। समझ में आ गया? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लाइंस एंड एंगल्स का है। बच्चों कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जो आपने अभी वर्किंग किया, अगर आप वैसे करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आप समझिए वर्किंग लिखते कैसे हैं, पहले तो ये समझिए। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है बच्चों? देखो जो गिवन क्वांटिटीज है वो देखो क्या होता है। तो गिवन आपको लिखना पड़ता है। गिवन में क्या है कि दो लाइंस आपस में पैरेलल है, यानी कि PQ पैरेलल है ST के। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में। तो देखो बच्चों PQ कहाँ है? ये है, देखो ये है PQ। और ST कहाँ है? ये है ST। ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि यहाँ पर एक एंगल है PQR। कितना है? PQR वो है 110। ये बच्चों एंगल है 110। उसके बाद इसमें RST 130। बहुत बढ़िया।
RST मतलब RST मतलब ये एस एंगल होगा। कह रहा QRS एंगल होगा, ये एंगल बताओ कितना होगा। तो तुमने कहा सर ये एंगल हम बता देंगे। हमने कैसे बताओगे? कहोगे सर यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है तभी ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि सर डायग्राम छोटा है दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके ही दिखाता हूँ तो आप ज्यादा समझोगे। ये हमने थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर दिया आपके लिए। देखो कंस्ट्रक्शन बच्चों कैसे करते हैं, मेरी बात समझो। देखो ये दोनों तो पहले ही पैरेलल है जिसमें मैंने एरो बनाया, यानी कि PQ और ST ये पहले से ही पैरेलल। कंस्ट्रक्शन एग्जाम में लिखनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या होती है समझो। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम करते हैं कि हम R से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो पैरेलल होती है PQ और ST के। भाई R से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंस्ट्रक्शन बच्चों कभी भी हम करते हैं तो वो डॉटेड लाइन के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? डॉटेड लाइन के साथ। तो बच्चों हमने R से एक लाइन ड्रॉ की है, वो कंस्ट्रक्शन आपको साफ साफ समझ में आनी चाहिए। जो R से लाइन ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है? PQ और ST। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन थ्रू R parallel to PQ and ST। ठीक है, तो बच्चों ये लाइन दोनों के पैरेलल। कहोगे इतना सर होते ही झंझट खत्म। क्या हुआ? झंझट खत्म। कहोगे सर देखिए ये वाली लाइन जिसका नाम PQ है और उसका मान लो यहाँ पे M लिखा है और यहाँ पे मान लो N लिखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो PQ और MR पैरेलल है। तो कहोगे सर यहाँ पर देखिए अगर आपको कम समझ में आता है तो आप पैरेलल लाइंस थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लिया करिए। देखो PQ वाली लाइन दिख रही है, ध्यान से देखो। ये देखो ये बच्चों PQ लाइन है और ये MR लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो तुम जैसी बनाओगे तुम्हें एक चमत्कार पैदा होगा। क्या होगा? चमत्कार। कहोगे सर ये कोइंटीरियर एंगल्स है। क्या है? कोइंटीरियर एंगल्स, और इनका सम सर आपने बताया था 180 होता है। क्या होता है? 180। तो इन दो एंगल्स का सम कितना हो गया? 180। ठीक है, तो तुमने कहा सर अगर लिखना चाहे तो एग्जाम में लिखते कैसे? एग्जाम में लिखना ऐसे होता है, देखो PQR प्लस QRM इज इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में रीजन लिखते हैं कि को-इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखते हैं? को-इंटीरियर एंगल्स। ये छोटा छोटा रीजन मैंने लिख दिया। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास बच्चों ये एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगल। और कितना आएगा QRM? 60। 180 माइनस 110 कितना हुआ? 70। 70। और बच्चों अगर आप सिमिलरली करके लिखोगे, क्या लिखोगे? सिमिलरली, तो आपको एक जादू और नजर आएगा, क्योंकि सर ये भी क्या है? कोण भी है। तो इस बालक ने बता दिया कि सर 50, क्योंकि इनका सम 180। कहोगे सर स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी आपने बताई थी कि स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। तो सर 70 प्लस 50 130 प्लस QRS। तुम कहोगे सर आगे आपकी रिक्वायरमेंट 70 प्लस 50 कौन सा एंगल? QRS प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास QRS निकल करके आ गया। QRS कितना है? 60 डिग्री। तो बच्चों ये आपका 60 डिग्री निकल करके आ गया। ठीक है, तो तुमने कहा सर अगर इसी मेथड से करेंगे तो नंबर तो मिलेंगे ना? बिल्कुल नंबर मिलेंगे, और करना भी आपको इसी मेथड से है। तो अगर आप इस तरह से एग्जाम में वर्किंग दिखाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और जूता भी एकदम चमकेगा। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को समझ में आया कैसे किया? समझ में आया? यस सर। तो हम लोग आपकी स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, और वो अगर आप एग्जाम्पल पहचाने तो ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4 है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बिल्कुल वही तरीका यूज करिए जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में यूज किया। क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, अगर आप टारगेट देखें तो आपका टारगेट ये है कि आपको ये एंगल निकालना है, जिस एंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, दिस इज XMY। ये एंगल आपको निकालना। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इसको करने के लिए बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जो आपने बताई। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन में गिवन है, पहले क्या गिवन है पहले से, कि हमारे पास जो PQ है वो पैरेलल है किसके? RS। PQ और RS आपस में पैरेलल है। अब हम M से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? M से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट
या ध्यान से देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी। एम से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सच दैट ये जो लाइन होगी वो PQ और RS दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इस लाइन का नाम आप देना चाहें तो MN कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ लाइन MN सच दैट, जो लाइन है MN वो MN पैरेलल है PQ के और पैरेलल है RS के। तो अब सर क्वेश्चन तो हो गया, मैं कैसे हुआ सर? क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि आप इस वाली लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें XM वाली लाइन को, तो ये आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन नजर आएगी, और जो MN और PQ है ये दोनों आपको पैरेलल लाइन नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? पैरेलल नजर आएंगी। क्या विचार भैया? भैया ठीक है, तो ओके, ये 135 ये एंगल निकालना है। तो कहोगे सर ये तो कोइंटीरियर एंगल्स हुए ना, तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो तुम कहोगे सर ये जो 135 है 180 प्लस इस एंगल को सर x लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180। तो सर यहाँ से x कितना आया? 45 कितना आया? 45 बच्चों x 45 आया जैसा कि बच्चों ने बताया। और बिल्कुल यही तरीका बच्चों हम लोग नीचे यूज करेंगे और देखेंगे कौन सा एंगल है। बच्चों ध्यान से देखिए फिर से, ये जो MY लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है और आपको दो पैरेलल लाइन भी नजर आ रही होगी। अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन नहीं देख पा रहे हैं तो मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, अब आपको ये ट्रांसवर्सल लाइन नजर आनी चाहिए और आप खुशी खुशी कहेंगे कि ये एंगल अगर 40 तो ये भी एंगल क्या होगा? 40 क्या होगा? 40, क्योंकि क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों ये 40 भी आपको पता पड़ गया, x भी आपको पता पड़ गया, तो टोटल एंगल आप बता सकते हैं कितना हुआ? तो आपका आंसर हुआ बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर मैं आपको लिख देता हूँ। आपको आंसर में निकालना है कि एंगल XMY क्या होगा। तो एंगल XMY किसके इक्वल है? एंगल XMN के प्लस एंगल YMN के। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं विच इज x प्लस 40, यानी कि 45 प्लस 40। 45 प्लस 40 कितना हुआ? 85। तो बच्चों आपका आंसर कितना है? 85। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने का तरीका सभी लोग समझ गए? इजी था सर एक सेकंड सर बता। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है? ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले से ही गिवन है कि आपकी ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। ठीक है, ये 50 है और ये 127 है, ये भी गिवन है। आपको x और y निकालना है। क्या निकालना है? x और y। तो तुम लोगों को सर ये तो बहुत ही आसान, क्या है? बहुत ही आसान। तो सर इस क्वेश्चन को करें? बिल्कुल करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन फाइनली अब आपके पास फिर से आ गया। सबसे पहले आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, कैसे? कहोगे सर ये देखिए ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहेंगे इनको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 50 तो ये भी 50 होगा। समझ में? उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी आप निकाल सकते हैं। 127 तो ये 180 माइनस 127, तो 180 माइनस 127 कितना होता है? 53। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अभूतपूर्व आपको एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन नजर आएगा और ट्राइंगल की तीनों एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, मैंने आपको एक बार प्रूविंग भी बताई थी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 कैसे होता है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप याद रखिए कि ट्राइंगल बनना मतलब उनके एंगल का सम 180 होगा। तो तुम लिखोगे y एंगल प्लस x एंगल प्लस 53 एंगल इज इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम मैंने 180 कर दिया। x की वैल्यू 53 आप निकाल चुके हो। 50 सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ पर पुट कर दीजिए। 50 प्लस 53 आपका क्वेश्चन हो जाएगा y प्लस x प्लस 53। तो y की वैल्यू कितनी निकालेंगे? y की तो निकालनी है, x कितनी है? 50 है।
53 और 53 तो पहले ही से पता है 180 कितना आएगा 103 minus 180 180 माइनस 103 कितना हुआ 77। तो बच्चों y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 77। तो बच्चों ये क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। कितने आप इजी है क्वेश्चंस लाइन से सर सब easy। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज 6.3। तो बच्चे पहले हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का ही डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा एक मिनट। यहाँ पे लिखा है कि आपके पास एक डायग्राम है 6.39। 6.39 देखो डायग्राम सबको नजर आ रहा है? यस सर। इसमें क्या लिखा हुआ है? साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR प्रोड्यूस्ड अ पॉइंट S एंड T। ठीक है, तो इन साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है और ये सब में इंटरसेक्ट करती है। जैसे इंटरसेक्ट कर रही है तो एंगल दिया है कि ये 135 एंगल है, फिर आपका 110 एंगल है। तो बच्चों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन तो लग रहा है ऐसे ही हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए लेते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं प्रॉपर नोट्स में हो तो नोट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं आप, नोट्स में कि यहाँ पे? सर यहीं तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले अगर आप बच्चों ध्यान से देखें कि यहाँ पर आपके पास ये एंगल 135 है, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि ये एंगल क्या हो। 180 minus 45 कितना होगा? 45। होगा सर, इसमें तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको PRQ एंगल निकालना है। तो सर PRQ एंगल तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि सर हम लोग क्या जानते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जानते हैं। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम? अगर आप नहीं जानते हैं तो सीखिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। मैं आपको बताता हूँ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे आपने ये एक ट्राइंगल बनाया, इधर ध्यान दीजिए बच्चों। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है? आपने ये ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल बनाने के बाद आपने किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, उसकी किसी भी एक साइड को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। तो बच्चों जो बाहर एंगल बनेगा उसकी वजह से हम उसको कहते हैं वो एक्सटीरियर एंगल है। मान लो ये एंगल X है, ये Y है और ये Z है, तो इनमें रिलेशन होता है। क्या होता है? X इज इक्वल टू Y प्लस Z। ये बच्चों होता है रिलेशन, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। आप नहीं समझ पाए तो आप दोबारा फिर से कोई ट्राइंगल बना लीजिए। भले ये ट्राइंगल बन गया, आपने अब की इस साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये X है, ये Y है और ये Z है। ध्यान दो, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? X इज इक्वल टू Y प्लस Z। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बहुत सी इजी सी होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम लोग देख लेते हैं अब इसके क्या रिव्यूज होंगे इस क्वेश्चन पे। तो तुम कहोगे सर आपने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए? अगर आप ध्यान से देखें, सबकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। आपने कहा ये 135 है तो ये 180 से माइनस करके 45 हो गया। तो सर ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे कि जो 110 होगा वो किसके इक्वल होगा? 45 प्लस दिस एंगल आर लिख सकते हैं। यस। तो आप लिखेंगे 110 इज इक्वल टू 45 प्लस एंगल आर। क्या लिख सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। या आप किसी और भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपके कोर्स में है तो उसको सीखिए भी भाई। और बच्चों ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल एंगल का होता है, ये एल नहीं है, ये एंगल कहते हैं, ये एंगल का सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंगल R इज इक्वल टू 110 माइनस 45। कितना हुआ? 110, 10 में से 5 गया 5 और 65 बच्चे बता रहे, तो मैंने 65 लिख दिया। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 65। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपका डायग्राम आपके सामने आ गया। फिर से देखिए बच्चों, दूसरे क्वेश्चन में अगर बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो वो ये एंगल पूछा जा रहा है। देखिए बच्चों, कौन सा एंगल पूछा जा रहा है? ओ, ध्यान से देखिए, OZY। OZY कहाँ है? OZY। बच्चों एक एंगल ये पूछा जा रहा है और दूसरा कौन सा पूछा जा रहा है? YOZ। तो YOZ कौन सा एंगल है बच्चों? ये। बच्चों ये दो एंगल्स आपसे पूछे जा रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने कहा था क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा फिर से। जैसे बच्चों मैंने देखो एक एंगल बनाया, ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री।
इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन आ गई, तो ये लाइन क्या कर रही है, इस एंगल को 60 डिग्री को क्या कर रही है, 33 बाइसेक्ट कर रही degree है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। 30 क्या समझ में आया बच्चों Yes. कि ये जो लाइन है ये 60 डिग्री का क्या है, बाइसेक्टर है। ये बात सबको समझ में आई? तो तुम कहोगे सर Why was it ये क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई, तो हम इसको रफ कर सकते हैं बाइसेक्टर वाला। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ तो ये एंगल आपका 54 है, ठीक है, और जो वाईओ है वो बाइसेक्टर है। वाईओ लाइन क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। अगर ये बाइसेक्टर है तो 54 को क्या करेगी, दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। तो तुम कहोगे सर ये 27 हुआ और ये भी 27 हुआ। 27। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो तुम कहोगे सर फिर तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सर 27 पता पड़ गया, लेकिन सर ये भी एंगल नहीं पता है, ये भी एंगल नहीं पता है, तो हम निकाले कैसे, क्योंकि एक एंगल तो और पता होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि सर ऐसा है ना कि ये जो पूरा ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, मैं इस डायग्राम को दोबारा रफ कर रहा हूँ तो समझाने के लिए बनाया था। अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरे इस ट्रायंगल में आपको ये एंगल दिया था 62, ये एंगल दिया है 54। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये एंगल निकाल सकते हैं, Yes. निकाल सकते हैं ना? Yes. पहले आप निकाल लीजिए। 64. तो 62 प्लस 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। 180. यहाँ से बेटो Z कितना है कैलकुलेट करके किसी ने निकाला है? 64. कितना है? 64. 64। एक बच्चे ने बताया 64, तो मैंने भरोसा करके 64 ये एंगल लिख लिया। तो बच्चों ये एंगल कितना है? 64। लेकिन बच्चों ध्यान देना फिर से मेरी बात को, जो एंगल आपको निकालना है वो ये नहीं निकालना, आपको एंगल कुछ और निकालना है। तो बच्चों हम लोग बाइसेक्टर वाली कहानी यूज करेंगे। ये देखो OZ भी बाइसेक्टर है, OY भी बाइसेक्टर है, मैंने रेड कलर की लाइन से आपको इंडिकेट किया है। तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ? 27। ये एंगल कितना हुआ? 32। तो तुम कहोगे सर रिक्वायर्ड एंगल आ गया 32, यही निकालना था, OZY। अब क्या निकालना है बच्चों? YOZ। तो YOZ कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। तो ये एंगल कैसे निकालोगे बच्चों? कहोगे सर एंगल सम प्रॉपर्टी से 27 प्लस YOZ प्लस 32 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से एंगल क्या निकल आएगा? YOZ। तो कितना है YOZ? 112 degree. 112 डिग्री। एक बच्चे ने बताया कितना? 112 डिग्री। कितना है? 112 डिग्री। तो बच्चों आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। समझ में आ गया बेटा? Yes, मोहम्मद जी ठीक, समझ में आ रहा है? Sir, ये 50 plus 27. तो बच्चों अभी जिस क्वेश्चन का आंसर निकाला था उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, उसका सही आंसर कितना आ रहा है बेटा? 121. 121। बच्चों उसको कैलकुलेट करोगे तो ये 121 आएगा। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना क्या है पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जो AB है वो DE के पैरेलल है। तो बच्चों पैरेलल लाइंस आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद काफी सारे एंगल दिए हैं, आपको निकालना है DCE। कौन सा एंगल निकालना है? DCE। DCE ये एंगल बच्चों आपको निकालना है, ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। तो बच्चों निकालना स्टार्ट करिए। कैसे निकलेगा? सभी लोग निकालिए। तो बच्चों कहोगे तो सर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, पूछो कैसे? कहोगे सर ये 35 है तो ये भी 35 होगा। इसको क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर है। क्या कहेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अब बच्चों अगर समझ नहीं पाए तो लाइन को एक्सटेंड करके आप लाइनें बढ़ा दीजिए, तो आपको खुद समझ में आएगा ये दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन जब होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरह से दिखते हैं ना। तो बेटा ये 35 तो ये भी 35। अब बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। बस बच्चों कैलकुलेशन आप करिए, ये आप ही का काम होगा। आप लिखेंगे 53 प्लस 35 प्लस बच्चों जो एंगल निकालना है उसका नाम है DCE। क्या नाम है? DCE इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो बेटा DCE कितना आया? DCE 180 minus 88. 180 minus 2. नहीं, आंसर कितना है? 90. 92। तो बच्चों ऐसा बचाया बच्चों ने कि आंसर 92 आ रहा है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सक्सेसफुली समझाए। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चंस को करना था।
समझ में आया? एक भी नहीं आया? यस आगे सर टाइम चलिए। नहीं होगा 5 मिनट। तो बच्चों समय समाप्त होने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो क्वेश्चन बच्चों अभी करेंगे। तो 4 और 5 क्वेश्चन पहले आप लोग रीड कर लीजिए, मैं आपको रीड करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपके सामने, 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों 4th क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। ये 4th क्वेश्चन के बारे में आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो डाटा आपके सामने, आप इसको देख लीजिए। अब हम लोग इसमें निकालेंगे एंगल SQT। ठीक है बच्चों, तो SQT हम लोग निकालना हम स्टार्ट करते हैं। तो SQT बच्चों आपको दिख रहा है कहाँ पर है? आपका एंगल हो गया SQT, ये एंगल है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये 40 है, ये 95 है, तो ये एंगल तो आप निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं। 40 प्लस 95 को आप ऐड करेंगे और फिर 180 से माइनस करेंगे, तो बेटा ये एंगल कितना निकल के आएगा? 95 प्लस 40 प्लस एंगल कितना है? PTR इज इक्वल टू 180। इस रिलेशन को यूज करेंगे तो बेटा PTR ये एंगल कितना आया? कितना आएगा? 45 आया। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल 45 आ गया। और बच्चों मैंने आपको बताया था ये 45 तो ये भी 45, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मतलब ये जो एंगल है ये STQ के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, उसके बाद बच्चों फिर से आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए, यानी कि 45 प्लस 75 प्लस SQT इज इक्वल टू 180। इसको यूज करिए तो बच्चों आपके पास यहाँ पर SQT एंगल निकल करके आ जाएगा। कितना है बताइए? 60। तो बच्चों आपका कैलकुलेशन सही होगा, ये आंसर 60 डिग्री आपका पीछे से भी मैच करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले उसमें जरूर पढ़ लीजिए कि यहाँ पर जो PQ लाइन है, ये है PQ लाइन, और ये जो PQ लाइन है ये SR के पैरेलल। कहाँ है बेटा? ये है SR। क्या है? SR। ठीक है, तो PQ और SR पैरेलल है। अब ये कह रहा है SQR जो है, ध्यान से देखिए बच्चों, SQR जो है वो 28 है। कितना है? 28। ये बच्चों 28। बच्चों एक बात ध्यान दो, ये इसी ने खुद कहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस है, तो बेटा जो एंगल ये होगा है ना, वही एंगल ये होगा। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे ना, नहीं समझे? जो एंगल 65 होगा यही पूरा एंगल ये होगा। तो तुम कहोगे सर ये पूरा एंगल तो x प्लस 28 है, क्योंकि ये x है ये 28 है, तो पूरा एंगल कितना हुआ? x प्लस 28 है ना। तो क्या लिखोगे कि x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो बेटा यहाँ से x कितना आया? 65 माइनस 28 कितना आया? 33। तो किसी बच्चे ने कंफर्म किया कि सर ये x जो है ये आपका 33 आ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ये 33 है आपका x, और एक एंगल ट्रायंगल में आपको दिख ही रहा है कि वो क्या है? 90 है, दूसरा 33 है। तो आप क्या y नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि 90 प्लस 33 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से एंगल आप y निकालेंगे सर तो आपका आंसर 37 है। मैच करने लगेगा। 37 क्या हुआ बेटा? 37 होगा। ठीक है, किसी बच्चे ने सही कराया तो मैं इसको सही कर देता हूँ। क्या आ रहा है बेटा? 37 आएगा। ठीक है, 37। तो ये बच्चों 37 यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे एंगल y बच्चों आप बताइए जरा कैलकुलेटर करके कितना आ रहा है? 37 से आ जाएगा 37 बताया। 53। तो बच्चों यहाँ पे y आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंगल सम प्रॉपर्टीज मैंने लगा दिए, y आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर मैच करने लगेगा। कितना है बच्चों? 53। तो ये बच्चों मैंने आंसर लिख दिया 53। तो बच्चों ये 53 आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त। तो बच्चों क्वेश्चन मैंने आपका 4th और 5th भी कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ बच्चों जब आपका होमवर्क में ये है कि मैंने आपका होमवर्क एडवांस में आपके ग्रुप में डाल दिया है, तो आप जब अपना ग्रुप खोलेंगे तो आपके पास ग्रुप में यही दो एक्सरसाइज आपको नजर आएंगी, 6.2 और 6.3। इन्हीं को ही आपको बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है।